आओ सुनाते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न, त्रिलोकीनाथ को तपस्या की क्या जरूरत है? वो क्यों तप में बैठे हैं यहां पर? वो अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते हैं तो प्रलय हो जाता है, वे मुस्कुरा जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन बन जाता है। ये सारी सृष्टि जिनके केवल और केवल इशारे मात्र पर चलती है, उस त्रिलोकीनाथ को तपस्या की क्या आवश्यकता है? वो यहां तप कर रहे हैं क्यों? किसकी प्राप्ति के लिए? किस सिद्धि के लिए? किस 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 उपलब्धि के लिए? क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि आदि ब्रह्म नारायण, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो यहां तप कर रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ी उनको? मैं अपनी कथाओं में कभी कभी बताता हूं, सुना हो तो अच्छा, नहीं सुना हो तो सुनो। कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या, और कर्म और तपस्या इन दोनों के पुत्र का नाम है फल, जो हमें प्राप्त होता है। हम सब लोगों के पास में दो वस्तु हैं, कर्म है और फल है, तपस्या नहीं है। कई लोग तो बद्रीनाथ इसलिए नहीं आते क्योंकि यहां पर कोई भी 5 स्टार प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं आते? बोले अरे वहां पर रुकने की 5 स्टार व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो आपके लिए बद्रीनाथ है भी नहीं। 5 स्टार रहना है तो अपनी दुनिया में ही रहो। मैंने कल भी, हम आ रहे थे, हमारे बंबई के मधुसूदन जी, हमारे दिल्ली के डॉक्टर यशवर्धन जी, ये दोनों मुझको बेचारे उठा के लाए वृंदावन से। नहीं, वृंदावन से नहीं, कहां से आए? ऋषिकेश से। बहुत लंबी चौड़ी भागदौड़ करके आए हैं हम। तो रास्ते में थोड़ा बहुत चर्चा इस स्थान की हो रही थी, तब मैंने इनको एक भाव बताया। मैंने कहा देखो, जैसे आप विष्णु प्रयाग पार करोगे ना, जोशी मठ से नीचे विष्णु प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग के बाद जैसी चढ़ाई शुरू होती है, आप देखना अलग होती है। वातावरण बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, सौंदर्य बदल जाता है, एक अलग सा सन्नाटा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का भाग है नहीं, ये वैकुंठ है। ये वैकुंठ का एक प्रकार से कह लो प्रथम द्वार है, यहां से प्रारंभ होते हैं। यहां के आगे जाते हैं सतोपंथ आ जाता है, आगे से स्वर्ग का मार्ग आदि वो सब आता है, और फिर ऊपर चलते चले जाते हैं। वैकुंठ का रास्ता यही है। तो ये पृथ्वी का अंग नहीं, ये वैकुंठ है। ये वैकुंठ का एक प्रकार से कह लो प्रथम द्वार है, यहां से प्रारंभ होते हैं। यहां के आगे जाते हैं सतोपंथ आ जाता है, आगे से स्वर्ग का मार्ग आदि वो सब आता है, और फिर ऊपर चलते चले जाते हैं। वैकुंठ का रास्ता यही है। तो ये पृथ्वी का अंग नहीं है, इसलिए हमको यहां पर प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ती हैं श्वास लेने में। नहीं तो आप देखो, आप सबके घर के बच्चे या आप सब बड़े लोग भी वेकेशंस मनाने के लिए मनाली जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, सारे ये पहाड़ी इलाकों में आप लोग जाते हो। बद्रीनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहाड़ी पर लोग जाते हैं और खूब खूब दिन रह के आते हैं, आनंद मस्ती करके आते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां बद्रीनाथ में ज्यादा ऊंचाई नहीं है बद्रीनाथ की, यहां से ज्यादा ऊंचाई लेह लद्दाख आदि क्षेत्रों की है। वहां खूब सहजता से लोग घूमते हैं, खूब आनंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां आते इतनी व्यवस्थाएं लेके आओ, दवाइयां लेके आओ, ये लेके आओ, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था। क्यों? क्योंकि ये मानवों का स्थान है ही नहीं। यक्षराज कुबेर की भूमि है ये कुबेर की नगरी है, वो यहां के राजा हैं। 6 महीने के लिए पांडुकेश्वर उनकी राजधानी होती है और 6 महीने स्वर्ग में राजधानी होती है। तो ये हम लोगों का स्थान है नहीं, ये देवों का स्थान है, ये आदि देवों का स्थान है, ये महादेव का स्थान है, ये देवादिदेव का स्थान है। यहां मानवों की कैसे चल सकती है? तो प्रश्न है कि नारायण को तपस्या की आवश्यकता क्यों है?
वो तप में क्यों बैठे हैं? तो भाव उठा कि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या, और कर्म तपस्या से जो जन्म लेता है उसका नाम है फल। हमारे पास कर्म है, हमारे पास फल है, लेकिन बिना तपस्या के हमको फल कैसे मिल जाता है? हम कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म पर तेरा अधिकार है, फल देने का अधिकार मेरा है। क्यों? आप फल क्यों दोगे? आप भगवान चाहते तो गीता में ये कहते कर्म पर तेरा अधिकार है, तपस्या पर तेरा अधिकार है, फिर इन दोनों के संयोजन से फल तुझे मिल जाएगा। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में यही क्रम था। राक्षसों को भी यदि कोई फल चाहिए तो राक्षसों को भी तपस्या करनी पड़ती थी। क्या रावण ने नहीं की? क्या कंस ने नहीं की? किसने नहीं की? सबने की। हिरण्यकश्यप ने नहीं की? सबने की है। तो फिर इस कलिकाल में तपस्या कहां चली गई? तो बंधुओं, ये जो बद्रीनाथ है, पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे, इसी के बद्रीनाथ में। क्योंकि चारों धामों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित यदि कोई है तो वो बद्रीनाथ है। यहां पर व्यवस्थाएं चार धामों से ठीक हैं, फिर भी केदारनाथ से भी अच्छी है, यमुनोत्री से भी अच्छी है। यहाँ पे गाड़ियां भी आ जाती हैं हम लोगों के अनुसार, और बाकी भी यहाँ पे ठीक है व्यवस्था, क्योंकि समतल है पूरा एरिया। तो यहां केदारनाथ भगवान विराजते थे। एक दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण पधारे। 6 महीने जब हम लोग नहीं आते तब देवताओं की ये भ्रमण स्थली होती है, देवता यहां आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो नारायण एक दिन पधारे और आकर के आदिदेव महादेव से कहने लगे, महादेव। महादेव ने जैसी दर्शन किया, प्रणाम किया, जय हो भगवान, मेरी भूमि में आप कैसे पधारे? 3 क्षेत्र है ना, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक। ये जो हिमालय खंड है ना पूरा, ये शिवलोक माना जाता है, शिव जी का स्थान है। इससे ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मलोक, और सबसे ऊपर विष्णुलोक। तो शिवलोक है, यहां पर नारायण पधारे। तो महादेव ने प्रार्थना की, भगवान आपका आगमन मेरी नगरी में कैसे? भगवान बोले नहीं, ऐसे ही घूमने आए थे, देखने आए थे यहाँ का सौंदर्य। बोले आओ प्रभु मैं घुमाऊं। बोले नहीं, घूम तो हम सब लिए, अब एक इच्छा है। क्या? थोड़ा सा स्थान यदि आप हमको यहां पर दे दो कहीं, तो वहां बैठ करके हम थोड़ा तप करना चाहते हैं। महादेव जोर से मुस्कुराए, बोले आपको तपस्या की आवश्यकता? आप साक्षात आदिदेव हो, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से दुनिया बनती बिगड़ती है, आपको तपस्या की क्या जरूरत है? महादेव ने बात को टाल दिया, बात को समाप्त किया। बोले कि नहीं प्रभु, आपके लिए तपस्या का स्थान नहीं है यहाँ पर। और बातों में मन घुमाने लगे, तो फिर लौट करके भगवान आए, बोले नहीं, मुझे यहाँ स्थान चाहिए, मुझे तप करना है। भगवान शिव बोले देखो, आप जिद मत करो, यहां कोई स्थान नहीं है आपके लिए। और रही बात यह है कि मैं देख नहीं सकता आपको तप करते हुए, आपको कष्ट में, आपको अव्यवस्था में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए भगवान आप रहने दो। भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगे तो हम पे दूसरा तरीका है। महादेव अपना चले गए, ठाकुर जी भी अपने चले गए। भगवान बोले दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसी तप्त कुंड में शिव पार्वती दोनों स्नान करने के लिए जब गए, तो नन्हा सा बालक और वहीं तप्त कुंड के कोने में बैठ करके रुदन कर रहा था। जैसे ही पार्वती जी ने देखा तो भगवान से कहा, हे महादेव देखो ना, किसी का छोटा बालक यहां रुदन कर रहा है, लगता है कोई देवता अपना बालक छोड़ गया। शंकर जी बोले कोई देवता का बालक नहीं, मुझे तो ये कोई मायावी बालक लगता है। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप कैसे निर्दयी हो सकते हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा मौसम है, कोई बालक बेचारा रो रहा है, इसको मां की आवश्यकता है, कोई देवता छोड़ गया, मैं ले लेती हूं ना। शंकर जी बोले देवी पीछे हट जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी बालक है।
पार्वती जी बोली आप तो ऐसी बोलते हो। गई, जाकर के बालक को उठाया, हृदय से लगाया, लेकर के अपने स्थान पर आई और स्थान पर उस बालक को लिटा करके, और बालक का रोना बंद नहीं हो रहा था, तो कुछ बेर वहां थे, बदरी फल, बेर को कहते हैं बदरी। वो बदरी फल गेंद जैसे दिखते हैं, तो उस बालक को दिखा करके पार्वती जी थोड़ा आनंद करने, लो खेलो। वो बालक उन बदरी फलों को देख के शांत हो गया और अपने मुख में लेकर के उससे खेलने लगा। पार्वती जी बोली हाँ अब व्यवस्थित है, अब ठीक है, चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है, कहां से आया, कौन क्या, वो सब देखेंगे व्यवस्था। स्नान करने के लिए महादेव और पार्वती दोनों गए। स्नान करके जैसे ही लौटे तो मुख्य द्वार मंदिर का बंद, भीतर से लॉक। जैसे ही दोनों ने धक्का दिया तो खुले ही नहीं। पार्वती जी बोली ये क्या हुआ? महादेव कह रहे मैं कह रहा था मायावी बालक है, उसी ने कुछ भीतर से कर दिया है। शंकर जी बोले ये ऐसे नहीं खुलेगा, रुको इसको मैं खोलता हूं। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला क्रोध में भर करके, और उस तेज पुंज से, नेत्र से निकले हुए तेज से जैसे ही मुख्य द्वार खुला, तो जिस स्थान पर केदारनाथ विराजते थे उस स्थान पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज गए और तपस्या की मुद्रा में विराज गए, तपस्या करने बैठ गए ठाकुर जी। महादेव बोले मैंने कहा था ना मायावी बालक है। मायावी बालक नहीं, माया को जो जन्म दे वो बालक था। अब गया हमारा स्थान हमारे हाथ से, अब ये बैठ गए यहां डट करके, अब नहीं उठेंगे यहां से। शिव पार्वती दोनों गए, जाके प्रणाम किया, बोले भगवान क्यों जिद है आपको तपस्या की? तब भगवान कहते हैं, बोले सतयुग में चलेगा, त्रेता में चलेगा, द्वापर में चलेगा तपस्या का जोर, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग पर लोगों पर इतना समय नहीं होगा कि वे आकर के तप करें, वे थोड़ी अव्यवस्थाएं सहन करें, थोड़ा अपने शरीर को अव्यवस्थाएं दिलावें, उनसे ये सब सहन नहीं होगा। वो अपनी आवश्यकताओं के देखते हुए आविष्कार करते रहेंगे, नई नई चीजें बना बना के अपने शरीर को सुख देते रहेंगे, तप नहीं करेंगे। तो बोले कलयुग में सृष्टि कैसे चलेगी? व्यक्ति कर्म करेगा, तप नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको? शंकर जी बोले तो फिर आपने क्या विचार किया? बोले हमने ये विचार किया कि कलिकाल में जितने भी मानव इस पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेंगे, उन सब के लिए हम बैठ करके यहां तपस्या करेंगे, ताकि वो केवल कर्म करे, फल प्राप्त करे, उसको तप ना करना पड़े। इसलिए मैं उसके नाम से यहां तपस्या करूंगा। आप जितने यहां आ रहे हो ना, और आ करके यहां पर बद्रीनाथ भगवान के यहां आगे, अरे बद्रीनाथ भगवान कहां आगे बैठे हो, अरे क्या व्यवस्था, क्या, अरे सब छोड़ो, जाकर के ठाकुर जी के सामने धन्यवाद कहो कि हे प्रभु आज हम सुख से जी रहे हैं, हम प्रेम से अपने जीवन के भोगों को भोग रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। हम कर्म का अहंकार करते हैं कि हमने कर्म किया, लेकिन उस कर्म को गति देने वाली तपस्या आप हमारे लिए कर रहे हो भगवान। 2 आंसू बहा देना, प्रणाम करना, धन्यवाद कहना। हम ऐसे ऋण पर, हम ऐसे ऋण के ऋणी हैं बद्रीनाथ भगवान के, जिससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए मैंने तो संकल्प लिया, कोई यजमान मिले ना मिले, कोई आयोजक मिले, इस कथा का कोई आयोजक नहीं है, मैं स्वयं आयोजक हूं। आप सब लोग जो यहां पधारे हैं, सब अपनी व्यवस्थाओं का शुल्क देकर के आए हैं, लेकिन इस कथा की पूरी जिम्मेवारी मेरी, मैं ही यजमान हूं यहां का। और केवल इस संकल्प से यहां कथा करने आता हूं, ताकि मैं अपनी कथा के, अपने जीवन के 365 दिन की कथाओं के 7 दिन बद्रीनाथ भगवान को कथा सुना करके मुझे ऋण से उऋण नहीं होना। मुझे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का जो ऋण मेरे पर चढ़ा है तपस्या का, मैं उससे उऋण हो जाऊं, नहीं। मेरे नाथ मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं अपनी कथा सुना के 7 दिन का ही सही, चंद घंटों का ही सही, उनको थोड़ा सुख दे दूं। कथा सुन के उनकी थोड़ी तपस्या में, जो सुबह सुबह अभिषेक करने जाना,
जैसे इस बद्रीनाथ भगवान पर जल डाला जाता है, मानो जैसे कितना धुआं प्रकट होता है ठाकुर जी के श्रीअंग से। ऐसा ऐसा तपता शरीर है ठाकुर जी का। घी का लेपन, चंदन का लेपन सब पिघल जाता है, ऐसा अंग है श्री बद्रीनाथ भगवान का। तो इस कथा के माध्यम से केवल इतना भाव है, बद्रीनाथ भगवान मेरी इस टूटी फूटी वाणी से कुछ क्षण का ही सही आपको थोड़ा सुख मिल जाए, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद मिल जाए, हम इसलिए पधारे।